आज हम देख रहे हैं कि इंडियाज़ की एप्लीकेबिलिटी सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे एओपी हो, बीओआई हो, ट्रस्ट हो और सोसाइटी हो और आर्टिफिशियल पर्सन हो, ये सब लोग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। पर इंडियाज़ कब एप्लीकेबल है? इंडियाज़ और आईएफआरएस सिमिलर है माइनर डिफरेंसेस हैं, लेकिन इंडिया में इंडियाज़ के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है। तो इंडियाज़ कब एप्लीकेबल है? सबसे पहले तो इंडियाज़ में हम ये देखेंगे कि इंडियाज़ कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं वो कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, या तो एनएससी में लिस्टेड होगा या बीएससी में लिस्टेड होगा। लेकिन आजकल एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, एसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनियां इसमें नहीं आएगी। ऐसी कंपनियां जो कि लिस्टेड है एनएससी बीएससी में, उनको इंडियाज़ फॉलो करना मैंडेटरी है। सेकंड प्रोविज़न है कि ऐसी कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे अबव है, कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ऊपर है, तो उनके ऊपर इंडियाज़ की एप्लीकेबिलिटी है। और इसके बाद में जो हमारी जो नेटवर्थ देखा जाएगा वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च को देखा जाएगा। अगर 31 मार्च को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, तो हम उसके ऊपर इंडियाज़ एप्लीकेबल करेंगे 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल नेक्स्ट, जैसे 31 मार्च 2023 को हमने देखा कि हमारे जो नेटवर्थ है कंपनी की 250 करोड़ या उससे अबव है, 250 करोड़ या उससे अबव है, तो हम 1 अप्रैल 2023 से हम इसको एप्लीकेबल कर देंगे। सेकंड है कि यानी 31 मार्च 2023 को अगर टर्नओवर हो गया 250 करोड़ से अबव, या फिर जैसे अभी 31 मार्च 31 मार्च 2024 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2024 को हमारा इंडियाज़ एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये है नेटवर्थ की डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट में नेटवर्थ की डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 251 में नेटवर्थ की डेफिनेशन दे रखी है कंपनीज एक्ट में, जिसमें कहा गया है कंपनीज एक्ट की 257 में डेफिनेशन में बता रखा है नेटवर्थ में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर कैपिटल रिजर्व, और इसमें कोई लॉसेस होंगे वो लेस कर देंगे। तो ये नेटवर्थ की डेफिनेशन है। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इसकी डेफिनेशन हम अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग लेंगे। कंपनीज एक्ट में तो ये बता रखा है कि इक्विटी, प्रेफरेंस और फ्री रिजर्व और कैपिटल रिजर्व और कोई लॉसेस है उसको लेस करके नेटवर्थ कैलकुलेट की जाएगी। नेटवर्थ अगर आपकी 250 करोड़ या उससे अबव है, तो आपको इंडियाज़ फॉलो करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इंडियाज़ फॉलो करने हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट आपको मैंडेटरी तो हो गया, 1 अप्रैल से आपको बनाना है, लेकिन आपको दोनों बैलेंस शीट के ओपनिंग और क्लोजिंग तैयार करने होंगे। तो 2 फॉर्मेट में जाती है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी तैयार होगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी तैयार होगी। तो दोनों की बैलेंस शीट के लिए हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को भी जब भी हमारे पास एप्लीकेबिलिटी आएगी उस साल हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी इंडियाज़ के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब अगर जो कंपैरिजन आएगा उसको भी शो करना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे पास वर्किंग पार्ट से देखें तो हमारे पास 3 बैलेंस शीट आ गई। एक तो ईएस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट है, और एक ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई है, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारे पास मैंडेटरी थी। तो इस तरीके से तीनों बैलेंस शीट और उसका कंपैरिजन बनाना पड़ेगा। अब ये प्रोविज़न जो आईएफआरएस के प्रोविज़न है वो केवल कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप या फिर कोई ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, सोसाइटी, इन पर एप्लीकेबल नहीं है, उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इन आईएफआरएस के प्रोविज़न केवल इनमें कंपनी पे एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है। सेकंड ये कि एनबीएफसी भी इसके अंदर इंक्लूड है, एनबीएफसी भी एप्लीकेबल है, लेकिन इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी पर अभी भी आईएफआरएस एप्लीकेबल नहीं है, उन पर अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। ऑलरेडी बैंकिंग के लिए आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी है, और दूसरा आईआरडीए जो कि इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है। तो उन पर अभी इंडियाज़ एप्लीकेबल नहीं हुआ, उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हुए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।